नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक शहर से एक साथ 3 लड़कियां अपने अपने घरों से गायब हो जाती हैं। लड़कियों की उम्र 13 से 14 साल के आसपास है। घर वाले परेशान हैं। इसी बीच में एक लड़की के घर वालों को अपनी बेटी का लिखा एक लास्ट नोट मिलता है। वो नोट जिसमें लड़कियों ने लिखा था कि अपनी मर्जी से वो धार्मिक यात्रा पर जा रही है। उन्हें 3 महीने तक ढूंढने की कोशिश न की जाए, और अगर उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तो उनके पास जहर की शीशी पहले से तैयार है, यानी वो सुसाइड कर लेंगी। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां से 13 मई को स्कूल जाने वाली 3 लड़कियां अपने अपने घर से निकलती हैं और गायब हो जाती हैं। तीनों ही लड़कियों ने घर छोड़ने से पहले ये बताया था कि वो पास के मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, लेकिन घर वालों के साथ यही उनकी आखिरी मुलाकात और आखिरी बातचीत थी। इसके बाद ना तो कभी मुलाकात हुई और ना ही बातचीत हुई। इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, और किस तरीके से आपको हम समझाएंगे, किस तरीके से कल्पना करेंगे, शायद हमें भी नहीं पता। इधर लड़कियां गायब हुई, उधर घर वालों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन तब तक एक लड़की के घर वालों को, जैसा कि हमने बताया, एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लड़की ने लिखा था कि घर वाले उन्हें कम से कम 3 महीने तक ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा पर जा रही हैं, और अगर उन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो फिर वो कभी नहीं मिलेंगी। हालांकि परेशान घर वाले फिर भी FIR दर्ज करवाते हैं। माँ बाप नहीं मानते हैं, किसी के भी माँ बाप हों नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। कितना भी कुछ आप बोल कर गए हो, कितना भी कुछ आप लिख करके गए हो, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है जो मानने को तैयार ही नहीं होती। FIR दर्ज करवाते हैं और लड़कियों को अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो घर में भी नहीं बैठते हैं, पुलिस तो ढूंढ ही रही है, साथ में माँ बाप और घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोग उन तीनों लड़कियों को ढूंढते हैं। ढूंढने की कोशिश बराबर बरकरार रहती है। ऐसा नहीं कि कोताही हो किसी प्रकार की, ढूंढा न जाए, कहीं किसी से पता न किया जाए, किसी से बातचीत न की जाए, अपनी लड़कियों के विषय में किसी को बताया न जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बराबर ये कोशिश जारी रहती है। लेकिन इससे पहले कि एक ही शहर से एक साथ गायब इन 3 लड़कियों का कुछ पता चलता, मुजफ्फरपुर से करीब 1000 किलोमीटर दूर मथुरा से एक मनहूस खबर लड़कियों के घर वालों को मिलती है। खबर ये कि तीनों लड़कियों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी थी। ये सुनकर उन लड़कियों के घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो गया। घरों में मातम छा जाता है, पूरे गांव में संसारी बरसने लगती है, मलहूसियत सी पूरे गांव पे छा जाती है। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी से कुछ बोलना नहीं चाहता। ऐसा नजारा हो जाता है गांव का, कल्पना करना मुश्किल होता है कि किस तरीके का पूरे गांव का नजारा होता है, किस तरीके से पूरे शहर में मातम सा पसर जाता है। जरा सोच करके देखिए। ऐसे में सवाल यह था कि आखिर ये लड़कियां अपने अपने घरों से गायब क्यों हो गई। उन्होंने अपने घर से दूर मथुरा में ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी क्यों कर ली। तीनों ने धार्मिक यात्रा पर जाने की बात कही थी, साथ ही यह भी कहा था कि घर वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। ऐसा क्यों? और सबसे अहम यह कि आखिर इस सुसाइड फैक्ट यानी खुदकुशी वाले कदम की असली वजह क्या थी। तो मुजफ्फरपुर से मथुरा तक फैली 3 लड़कियों की सुसाइड मिस्ट्री कुछ इतनी पेचीदा है कि इसमें 2 राज्यों की पुलिस करीब 25 दिनों के बाद भी खाली हाथ है। ये और बात है कि लड़कियों के घर वाले अपने हाथों से अपनी लड़कियों की आखिरी विदाई दे चुके हैं। 3 लड़कियों की सुसाइड मिस्ट्री के पीछे की वजहों को जानने के लिए इस वाकये को पूरे सिलसिलेवार से समझना पड़ेगा। सोमवार 13 मई 2024, 13 मई को बालूघाट की रहने वाली 14 साल की माही और योगिया मठ की रहने वाली 14 साल की गौरी अपनी 13 साल की सहेली माया के साथ अचानक घर से गायब हो गई। घर से निकलते वक्त तीनों ने कहा था कि वो पास के गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही। इत्तेफाक उस रोज उन तीनों के साथ गौरी की छोटी बहन भी थी, जो तीनों के साथ मंदिर तक गई थी। लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद तीनों मंदिर से सीधे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से किसी ट्रेन का टिकट खरीदा और गौरी की छोटी बहन को यह कहते हुए तीनों एक साथ ट्रेन में सवार हो गई कि वो 2-3 घंटे में वापस लौट आएगी। गुमशुदगी तो खैर अपनी जगह है, लेकिन साथ गई गौरी की बहन ने भी 3 लड़कियों के ट्रेन में बैठकर कहीं चले जाने की ये बात अपने घर वालों को पूरे 2 दिनों तक नहीं बताई, क्योंकि अपनी दीदी और उनकी सहेलियों का यूं किसी ट्रेन में बैठकर कहीं चले जाना उसे काफी डरा रहा था। बेचारी सहमी हुई थी। वो बताना तो चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। बहरहाल अब तक घर वाले अपनी बच्चियों की तलाश शुरू कर चुके थे, लेकिन इसी बीच कहानी में तब पहला ट्विस्ट आया जब गौरी के घर वालों को उसकी कॉपी से उसके हाथों की लिखी एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी जिसमें गुमशुदगी की वजह भी लिखी थी और मौत की धमकी भी। घर वाले अपनी बेटियों की गुमशुदगी से पहले ही परेशान थे, ऊपर से गौरी की यह चिट्ठी डरावने वाली थी, क्योंकि चिट्ठी में लड़कियों ने अपनी मर्जी से धार्मिक यात्रा पर जाने की बात कही थी, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया, और साथ में धमकी थी अगर घर वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे
तो जहर खाकर अपनी जान दे देगी। यहां तक कि इस चिट्ठी में गौरी ने 3 महीने बाद घर लौटने की डेट भी, टाइम भी मेंशन कर दिया था। लेकिन परेशान घर वाले आखिर कैसे चुप बैठते, उन्होंने ये चिट्ठी मुजफ्फरपुर पुलिस को दे दी और बच्चियों की तलाश जारी कर दी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सिर्फ एक उम्मीद इस बात की थी कि माही अपने साथ एक मोबाइल फोन लेकर गई थी और घर वालों को उम्मीद थी कि पुलिस जल्द ही बेटी के मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन टेस्ट करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि इस बीच पुलिस ने FIR दर्ज करने में हिला हवाली भी की, लेकिन गुमशुदगी के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने लड़कियों के घर वालों को जो पहली जानकारी दी उसके मुताबिक लड़कियों ने लखनऊ जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया था। इसके बाद गौरी के घर वाले लखनऊ पहुंचे, मगर लड़कियों का कोई पता ही नहीं चला। 13 दिन बाद पुलिस को लड़कियों की लोकेशन कानपुर मिली, जिसके बाद घर वालों ने कानपुर में भी अपनी बेटियों को रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के इलाकों में खूब ढूंढा, लेकिन एक कोशिश भी नाकामयाब रही। लेकिन इस गुमशुदगी के ठीक 13 दिन बाद ऐसी वारदात हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तीनों ही लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा में एक मालगाड़ी के सामने खड़ी हो गई और इस तरह एक साथ अपने घरों से गायब होने वाली तीनों ही लड़कियों ने एक साथ अपनी जान दे दी। मथुरा की रेलवे पुलिस को जब इस मास सुसाइड के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां से मामला सुलझने की बजाय मानो और उलझ गया। लड़कियों के कपड़ों पर लगे मुजफ्फरपुर के टेलर के टैग से मथुरा की रेलवे पुलिस ने उनके घर वालों का तो पता लगा लिया, लेकिन इनमें से 2 लड़कियां माही और माया के कपड़ों से मिले 2 सुसाइड नोट ने इस वारदात के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। पुलिस को माया के कपड़ों से जो सुसाइड नोट मिला वो कुछ इस तरह था। नोट में लिखा था कि वो बहुत कुछ लिखना चाहती है, लेकिन वक्त की कमी के चलते ज्यादा नहीं लिख पा रही है। उसे कोचिंग भी जाना था। साथ ही उसने इस नोट में लव यू गौरी और माई वाइफ भी लिखा था, जो अपने आप में एक अजीब बात थी। लव यू गौरी तो समझ में आता है क्योंकि माया गौरी की सहेली थी, लेकिन माया ने किसके लिए वाइफ शब्द का इस्तेमाल किया, ये एक रहस्य था। दूसरा नोट पुलिस को माही के पास से मिला, जिसमें माही ने भी घर पर छोड़े गए गौरी के नोट से मिलती जुलती बातें ही लिखी थी। माही ने लिखा था कि वो गौरी और माया के साथ धार्मिक यात्रा पर जा रहे और खुद ही लौट आएगी। अगर किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी। यानी सुसाइड की बात उनके दिमाग में पहले से चल रही थी, लेकिन फिर सवाल यह है कि उन्होंने सुसाइड के लिए ट्रेन के आगे कूदने का फैसला क्यों किया, जबकि तीनों अलग अलग मौके पर जहर खाकर जान देने की बात कही थी। एक सवाल यह भी था कि जब घर वाले बिल्कुल खामोशी से लड़कियों को ढूंढ रहे थे और उन तक पहुंचने की उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो फिर लड़कियों ने खुदकुशी क्यों कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को यह पता चल गया कि उनके मना करने के बावजूद घर वाले उन्हें खोज रहे। और सबसे अहम बात यह कि घर वालों के ढूंढने से उनको क्या दिक्कत थी। वो सीधे जान देने की बात कर रही थी। ये सब कुछ रहस्यमय था। सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, ये तो सही है, लेकिन यह भी सही है कि लाइफ आफ्टर डेथ यानी मौत के बाद की जिंदगी हमेशा से एक रहस्यमय विषय रहा है। और इन तीनों लड़कियों की मौत की यह कहानी कुछ इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि इनमें 2 लड़कियां जहां भगवान से मिलना चाहती थी, वहीं एक को अपनी मर चुकी मां से मिलने की आस थी और इसके लिए उसने बाकायदा तारीख तय कर रखी थी। छानबीन में पता चला है कि तीनों ही लड़कियां बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर रोज घंटों पूजा पाठ में वक्त बिताती थी। मंदिर जाना, पूजा करना उनका रोज का काम था। और तो और इस उम्र में जब लड़कियां इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल नेटवर्क पर रील्स देखती हैं, ये लड़कियां गुरुओं और बाबाओं के प्रवचन सुना करती थी। और एक एक कर तीनों ने न सिर्फ नॉनवेज खाना बंद कर दिया था, बल्कि अपने घर वालों को भी नॉनवेज खाने से रोका करती थी। लेकिन धार्मिक होने और धार्मिक यात्रा पर जाने से सुसाइड करने का क्या रिश्ता हो सकता है, ये एक अबूझ पहेली है। इसी तरह पुलिस को एक लड़की के हाथ में मेहंदी से SBG लिखा मिला, जबकि दूसरी लड़की के हाथ में युवराज लिखा। आखिर ये SBG और युवराज का राज क्या है, ये भी अभी साफ नहीं है। घर वालों को लगता है कि SBG का मतलब है शिव, विष्णु और गणेश हो सकता है। पूर्वी भारत और बिहार के इलाकों में भगवान विष्णु को विष्णु ही कहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि भगवान के नाम से पूजा पाठ से मौत का कनेक्शन नहीं बन रहा है। हालांकि इनमें से एक लड़की माही कुंवारी की मां नहीं थी और वो अपनी नाना नानी के साथ रहती थी। माही को अपनी मां से बहुत लगाव था और वो अक्सर मां से मिलने जाने की बात कहती थी। माही ने एक जगह एक नोट में 2024 के मई में मां के पास जाने की बात लिखी थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि कहीं इन बच्चियों ने अपनी मां और भगवान के पास जाने या उनसे मिलने के धोखे में तो ये भयानक कदम नहीं उठाया है। हालांकि इन लड़कियों के कुछ घर वालों को यह मामला सुसाइड नहीं बल्कि कत्ल का लगता है, जिनका कहना है कि किसी ने लड़कियों को पहले अगवा किया
और अगवा करने के बाद उनकी जान ले ली। हालांकि मथुरा पुलिस के पास उस मालगाड़ी ड्राइवर के बयान भी मौजूद है जिसने लड़कियों को एक दूसरे के हाथ पकड़कर अचानक ट्रेन के सामने खड़े होते हुए देखा था, और इस हिसाब से तीनों की मौत के सुसाइड होने की पुष्टि होती है। लेकिन सुसाइड के पीछे भगवान से फिर मर चुकी मां से मिलने की इच्छा भी ये बहुत कुछ बयां करती है और लोगों को हैरान भी करती है। खैर, इस क्राइम वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।